यस सर, हो रही है रिकॉर्ड। अच्छा, इस वक्त रिकॉर्ड हो रही है, आपको लिखा हुआ आ गया? ठीक है, यस तो हम शुरू कर लेते हैं। हाँ, हमारी क्लास में कोई 22 बच्चे हैं, लेकिन इस वक्त मुझे 13 पार्टिसिपेंट्स नजर आ रहे हैं, तो -1 फॉर मी, तो वी आर 12, तो 50% की स्ट्रेंथ तो हो गई है। वी कैन स्टार्ट। वी हैव अ न्यू स्टूडेंट टुडे एज वेल, तो इनको देखते हुए थोड़ा सा मुदब्बिर, आपकी आईडी बेटे नहीं नजर आ रही मुझे नाम के साथ, क्योंकि मैं यही अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। प्लीज अपने अपडेट कर लीजिएगा आईडी को, ताकि जी सर बिल्कुल। मैं यही स्क्रीनशॉट भेज के ना आई सेंड इट टू द स्टाफ फॉर द मार्किंग ऑफ योर अटेंडेंस। सर मैं लीव करता हूँ, देन मैं आईडी फिर इसमें लिखता हूँ। ठीक है, ठीक है। जी असद, आप अपना माइक ऑन करके बात कर सकते हैं। हम बहुत ही एक इनफॉर्मल क्लास रन करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप प्लीज अपना माइक ऑन कीजिए, बात कीजिए। सर असेसमेंट को सबमिट कहाँ करवाना होगा? यहाँ एलएमएस पे ऑप्शन नहीं आ रहा। असेसमेंट की सबमिशन का ऑप्शन नहीं आ रहा? जी सर। मैं चेक करूँ। आइडिया तो मेरा यही था कि यहीं पे सबमिट होगा, यानी कि जब आप असेसमेंट 1 में जाते हैं तो आपको सबमिशन का ऑप्शन नहीं देता। अच्छा, अब मैं इसको वेरीफाई नहीं कर सकता, तो आप लोगों में से ही किसी को करना होगा क्या? कोई और साहब करके देखेंगे जहां पर आप असेसमेंट 1 में जा रहे हैं, तो वहां पे उसको अपलोड करने का, असेसमेंट सेव करने का कोई ऐसी चीज नजर आ रही? नो सर, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा सर। नो सर, वो डायरेक्ट डाउनलोड हो रहा है, वो वहाँ पे अपलोड नहीं कर सकते। ये सर वो डायरेक्ट डाउनलोड हुआ है, वहाँ पे अपलोड नहीं कर सकते आप। Seek help from my MIS department। मैं अपडेट कर दूंगा आपको, ठीक है? वरना आपको करना ये है कि अगली क्लास में आने तक या अगली क्लास के बाद उसी दिन तक आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा। तो आप बना के रख लीजिएगा दोनों असेसमेंट्स, फिर अगली क्लास में आपको बता दूंगा कि करना क्या है, तो आप उसी वक्त या तो मुझे ईमेल कर दीजिएगा या मैं आपको बता दूंगा कि कैसा करना है। ठीक है, फेयर इनफ? यस सर, ओके सर, ओके। यस साहब, आपका माइक नहीं चल रहा, मुझे पता चल गया, तो आप लिख दीजिए, आई विल ट्राई टू आंसर यू हियर। ओके सर। कोई मुझे बता दे भाई, इस कोर्स का मकसद, व्हाई आर वी हैविंग दिस कोर्स? इसको मैं बोलूं वो बता सकता है? मुदब्बिर आप ही बता दें यार, आई लाइक योर नेम। सॉरी सर, आपने क्या कहा? आगे इस कोर्स को हम क्यों पढ़ रहे हैं मुदब्बिर? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक्चुअली हमारी डिग्री का एक पार्ट है। देन इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्या सीखने को मिलेगा सर? लाइक मोटिवेशंस एंड लीडरशिप, और हम फॉर एग्जांपल लाइक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वहाँ पर अपनी लीडरशिप स्किल्स दिखाने का मौका मिलेगा अगर हम इस कोर्स से अगर सीखते हैं। स्क्रीन नजर जस्ट आ रही लाइक है? पास होने के लिए नहीं पढ़ते, सीखने के लिए अगर पढ़ते हैं तो। स्क्रीन नजर आ रही है ना? आ रही है सर, स्क्रीन तो नजर। बस
यस, तो ये जो इस वक्त स्क्रीन है, ये हमारा मकसद है कि हम बिल्लू से, इस वक्त बिल्लू हैं हम, और हम बिल्लू ना बने बल्कि क्या बन जाए, अहमद बन जाए, है ना। यानी कि जो हमारा विजन है हम उसको ख्याली प्लान ना समझें, हम उसके कॉन्क्रीट क्वांटिफाइबल ऑब्जेक्टिव्स को लिख सकें और अपने अंदर ये सलाहियत रख सकें कि उसको ना सिर्फ लिख सकें बल्कि परसू भी कर सकें। अभी आजकल दो मसाइल हैं ना, एवरीवन वुड एग्री टू दैट, कि भाई एक तो ये कि पता ही नहीं है जाना क्या है, व्हाट वी वांट फ्रॉम आवर लाइफ। अच्छा, ऐसा कोई भी नहीं होता, ये सिर्फ कहने की बात है, सबको पता है कि कहाँ जाना है। और अगर सबको ये नहीं पता कहाँ जाना है तो सबको ये जरूर पता है कि कहाँ नहीं जाना। तो जब मैं यूनिवर्सल सेट से कहाँ नहीं जाना माइनस कर दूंगा तो मुझे ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा मुझे कहाँ जाना। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब मैं अपने आप से कहता हूँ कहाँ जाना है, फिर मेरे अंदर से एक आवाज आती है कि भाई इसके लिए ये काम करो। मैं अपने अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं पाता कि मैं अपने आप को पुश कर सकूं, अपने दिमाग को, अपनी बॉडी को पुश कर सकूं टू डू दैट ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो फिर मुझे बुरा लगना शुरू होता है, मेरी सेल्फ एस्टीम खत्म होती है, मेरी ईगो हर्ट होती है। तो मैं कहता हूँ मुझे ये करना ही नहीं, आई नेवर वांटेड इट। और इस कोर्स का मकसद यह है कि हमें अपने ऊपर वो कंट्रोल मिल जाए कि जब हम अपने आप से कोई बात कहें तो हमें 100% यकीन हो कि हम वो करेंगे विदाउट अ शैडो ऑफ एनी डाउट। ठीक है जी, बात समझ आ रही। उसामा कहते हैं कि वी आर गोइंग टू डिसाइड आवर फ्यूचर कोर्स दैट शुड बी बेस्ट थिंग फॉर अस टू डू। हाँ, वो आपने खुद फैसला करना है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि इस कोर्स के बाद कुछ लोग ये फैसला कर लेंगे भाई हमने तो टेक्नोलॉजी में रहना ही नहीं है, हमने तो जो नेक्स्ट डांस शो होने जा रहा है ना उसमें पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, अच्छा मेरी आवाज कितनों को सही नहीं आ रही क्योंकि अब्दुल बासित कह रहे हैं कि भाई आवाज नहीं आ रही, सबको नहीं आ रही? यस सर, बहुत डिस्टॉर्शन है। डिस्टॉर्शन है, चलें अलाउ मी टू चेंज। यस सर, मुझे एक लम्हा दीजिए। वाइट वाले कहाँ पड़े हुए हैं? जी, आप हजरात को मेरी आवाज कुछ बेहतर हुई है क्या? हाँ, ये सब पहले से बेहतर है। चलिए जबरदस्त। तो हम बात ये कह रहे थे कि इस डायग्राम से हमें ये पता चल रहा है कि ना सिर्फ हमें डायरेक्शन मिल जाए बल्कि हमारे अंदर वो कुव्वत इरादी हो, वो स्ट्रेंथ हो, वो करेक्टर हो कि हम उसे परसू भी करें। ठीक है ना, ये है ओवरऑल। और ये जो 7 लोगों ने आज इस क्लास को पहली दफा ज्वाइन किया है तो ये इनके लिए भी एक स्टार्टर हो। ठीक है जी। विजन हमें क्या बताता है? द पिक्चर ऑफ द फ्यूचर यू वांट टू सी।
लेकिन पर्पस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पर्पस के बगैर विजन को सपोर्ट नहीं मिलती, फाउंडेशन नहीं मिलती। ठीक है, तो विजन हमें ये दिखा रहा है कि हमें पहुंचना कहाँ है, लेकिन वहां पहुंचना क्यों है, जो आंसर है वाई, वो पर्पस है। और वाई के बगैर हम अपने आप को कुछ नहीं कर सकते ना। अब अगर मैं बोलूं कि मुझे 4 बजे सुबह तहज्जुद में उठ के ये काम करना है, तहज्जुद पढ़ूंगा मैंने काम ये करना है, तो कोई मेरे अंदर से एक आवाज आएगी ना, भाई क्यों कर रहा है 4 बजे ही काम। तो purpose is very important. Actually, purpose is something which pushes us. Purpose is something that pushes us to do something. विजन तो है ना कि करना क्या है, पर्पस ये है कि क्यों करना है। और unless the purpose is clear to us, we cannot push ourselves for something. आसान काम तो कर लेंगे, लेकिन मुश्किल काम की तरफ परसू नहीं हो पाएंगे। ये इसको याद है जी, इसको हमने एक्सप्लेन किया था। दिल्ली ने क्या $1 मिलियन एडवाइस की? एनीवन? पूछूं किसी से? सब सोच रहे होंगे अलग करे, मुझसे ना पूछे। अगर तुम्हें तुम्हारी डेस्टिनी नहीं पता तो तुम्हारे तमाम रास्ते तुम्हारी डेस्टिनी तक ले जाएंगे। क्या नाम है आपका? शहीर। शहीर, हाँ शहीर। या तो इस बात को ऐसे बोल लें कि तमाम रास्ते तुम्हें डेस्टिनी तक ले जाएंगे, ये तो पॉजिटिव बात हो गई। एक्चुअली बात है नेगेटिव, कि तुम किसी रास्ते पे भी चलने के लिए कहीं तो पहुंच ही जाओगे, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हें पहुंचना कहाँ है, तो तुम किसी रास्ते पे भी चलने के लिए कहीं तो पहुंच ही जाओगे। तो इट्स एक्चुअली अ नेगेटिव स्टेटमेंट, क्योंकि हम जब वहां पहुंचेंगे तो हो सकता है हमें वहां ना पहुंचना, या जब हम वहां पहुंचे तो हमें अच्छा ना लगे वहां पहुंचे। तो जब अच्छा नहीं लगे उसको क्या करेंगे, वापस जाना तो मतलब होगा another 4 साल। ये बिल्कुल ऐसी बात है ना शहीद, if you allow me to say, कि 4 साल का बैचलर्स करने के बाद you ended up in the field and then you realize कि यार I don't want to do this for the rest of my life, then what? क्या घर वालों को जाके बताएंगे कि मैं दोबारा 4 साल की किसी पढ़ाई में दाखिला ले रहा हूँ और अब मुझे पता है कि मैं ये करना चाहता हूँ? It would be really difficult, right? It would be really difficult. So that's important. तो इसलिए पहले से जाना, where we want to go, ये जो बात है ये मुझे कहाँ लीड करेगा, और वो जहाँ लीड करेगा क्या मैं वाकईतन वहाँ पहुँचना चाहता हूँ या नहीं। ठीक है ना, ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है शहीद, थैंक यू वेरी मच। फिर हमने बहुत सारी कुछ वो भी देखी थी, कोटेशंस देखी थी, इंटरेस्टिंग वन। चले भाई वन बाय वन बताते जाएं, इसका क्या मतलब है जनाब? ये बात अभी मैंने की थी। लेट मी आस्क समवन, लेट मी आस्क उसामा 61508। उसामा बताइए, ये जो कोटेशन आपके सामने लिखी थी इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? नहीं, सबको थोड़ा सा अटेंटिव बैठना पड़ेगा। टीम उसामा से थोड़ी देर बाद बात करना पड़ेगी। एनीवन जो इस कोटेशन को एक्सप्लेन करना चाहें? अच्छा, ये अभी भी कुछ लोगों को क्या मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही? मेरे ख्याल से अब आ रही है। ओके, ठीक है। उसामा चले, उसामा इज सेइंग माइक इज नॉट वर्किंग। उसामा आप लिख दें मुझे कि क्या मतलब है भाई, कैन आई आइडिया श्योर। अमार, यस सर। हाँ बताओ यार, ये जो लिखा हुआ है कि people who say that they do not know, they don't know what they want, definitely and passionately know what they don't want, ये बात कितनी सही है? सर ये मेरे ख्याल से 90% सही है। 90%। सर क्योंकि जिनको ये नहीं पता होता कि आगे हमें फ्यूचर में क्या करना है, उन्हें डेफिनेटली ये लाजमी पता होता है कि क्या नहीं करना हमें। आप किसी से पूछें कि भाई तुम्हें अच्छी सेहत चाहिए, तो हमारा वो बोलेगा मुझे नहीं पता। वैसे तो शायद दुनिया में एक ही आदमी होगा ऐसा, लेकिन चले मान लें। तो आप अपने दोस्त से पूछें, यार नीड गुड हेल्थ, आई डोंट नो।
ठीक है। तो अम्मार फिर आप उससे क्या सवाल करेंगे, भाई तुम्हें कैंसर चाहिए, तो क्या बोलेगा, नहीं चाहिए। रोना चाहिए, नहीं चाहिए। इसका मतलब अच्छे से पता है क्या नहीं चाहिए, तो जो अवेलेबल सेट है उसमें से माइनस करते क्या नहीं चाहिए, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि आपको क्या चाहिए। और जब पता चल गया तो अब उसके लिए काम करना पड़ेगा, ऐसे घर बैठे कुछ नहीं होगा। सही, आपके अम्मा ने आज सुबह जो नाश्ता दिया होगा वो आपके सामने जाकर उन्होंने रख दिया होगा, तो भी आपको एफर्ट करनी थी कि आप लोकमा तोड़ के अपने निवाला मुंह में डाल लें, वो उड़ के आपके मुंह में नहीं जाने, है ना। इट्स लाइफ इज लाइक दिस। थैंक यू। तो सामा अली लिखते हैं कि पीपल फोकस मोर ऑन द थिंग्स दे डोंट वांट रादर देन नोइंग देयर डिजायर। अच्छा ये, हाँ ये बात ठीक है, डिजायर तो एक बड़े मुश्किल वर्ड है। चलें, इस बात से सब एग्री है ना भाई, इफ यू डू नॉट प्लान फॉर समथिंग तो फिर आपको ऐसा कुछ मिलेगा जो आप नहीं चाहते थे लेना, हमको सबको पता है। हमें ये भी पता है, इफ यू डोंट नो वेयर यू वांट टू गो चांसेस आर यू विल गेट समवेयर यू नेवर वांटेड। ये सब बातें हम कर चुके हैं। No, having no plan for good health means you have a fantastic plan for bad health। ये आजकल मेरा हाल हुआ है, I need to improve। सही है, चलें जी आगे आ जाते हैं। डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट, राइट। विजन हमें क्या दे रहा है, डायरेक्शन, और डायरेक्शन उसमें हम मेहनत करेंगे तो हम उस डायरेक्शन पे तेजी से जाएंगे। ठीक है, चले जी। अब मैं किससे सवाल जवाब करूं, अता नूर शाह साहब। अता नूर शाह साहब। यस सर। अता साहब आपका कौन सा सेमेस्टर है? सर ये 8th है, 9th। बेहतरीन भाई, ये डिग्री तो 8 सेमेस्टर में खत्म हो जाती है, आपका 9वां क्यों हुआ? सर जॉब वगैरह कर रहा था तो पे कोर्सेज कम उठाया तो सर। चलो ठीक है। तो देखो दो बातें हैं, और बाकी सबके लिए भी ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मुझे इसमें बताओ कि विजन में डायरेक्शन दे रहा है ना, ये बात तो सबको पता चल गई ना, विजन के पास जी डायरेक्शन एवरीबॉडी नोस, पिक्चर ऑफ द फ्यूचर व्हिच यू वुड लाइक टू सी। अब वो पिक्चर जहां दिखेगी उस तरफ दौड़ रहा है, ऐसा ही है ना। रवि एग्री, अता साहब आप भी एग्री, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, 3 लोग हैं, तीनों का एक ही विजन है, ठीक है, और वो तीनों को नजर भी आ रहा है, और जिसको नहीं नजर आ रहा था उसको इस कोर्स से अब नजर आना शुरू हो गया। फेयर इनफ। लेकिन कोई उस अपनी विजन की तरफ, उसके पास रिसोर्सेज थे ना यार, तो उसने एक लैम्बोर्गिनी खरीदी है, ठीक है, और वो दौड़ा यार 400 किलोमीटर पर आवर पे, है ना भाई, लैम्बोर्गिनी इतनी कर लेती है, ठीक है। दूसरा है, उसके बाद रिसोर्सेज बहुत ज्यादा नहीं थे, वो अपनी साइकिल पे जा रहा है, ठीक है। और तीसरा आदमी है भाई, उसके पैर भी नहीं, तो वो तो सिर्फ घसट रहा है जमीन पे अपनी डायरेक्शन की तरफ। अब ये 3 लोगों की डायरेक्शन तो सेम हो गई, लेकिन इनके रिसोर्सेज अलग अलग है। आता मेरी बात समझ रहे हो ना, इन 3 लोगों की डायरेक्शन तो ठीक हो गई, लेकिन इनके रिसोर्सेज अलग अलग हैं। मुझे ये बताओ कि मंजिल पे पहले कौन पहुंचेगा? सर रिसोर्सेज जो क्या कहते हैं, जिसके पास नहीं भी है लेकिन वो प्लान कर सकता है, क्रिएट कर सकता है रिसोर्सेज। लेकिन इस वक्त स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर 3 लोग खड़े हुए, एक साइकिल पे खड़ा है, एक बगैर पैरों के खड़ा है, और एक लैम्बोर्गिनी पे खड़ा है, और आदमी बोलेगा ना यार क्या लेके लैम्बोर्गिनी वाला पहुंच जाएगा पहले, है ना? जी सर। यस सर। अब मुझे एक कमाल बात बताओ, सपोज करो यही 3 लोग, आप सब गौर से सुनिएगा ये पॉइंट, सपोज करो यही 3 लोग अपोजिट खड़े हैं अपनी मंजिल के, यानी कि अब इनकी डायरेक्शन 180 डिग्री अपोजिट है। ये एक ऐसे शराब के पीछे भाग रहे हैं जो हकीकत नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो इन तीनों में से हर गुजरता लम्हे अपनी मंजिल से ज्यादा दूर कौन सा हो रहा होगा?
सर जिसकी क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं, जिसकी लॉजिकल नहीं होगी विजन, और क्या कहते हैं जिसने कोई प्लानिंग नहीं करे होंगे उसको करने के लिए, ना उस रिसोर्सेज ने जिससे नहीं करे होंगे। ठीक है, बात सही है। चलो लेट मी पुट इट दैट वे कि इन लोगों का विजन था राइट पे, और ये तीनों लोग खड़े हैं लेफ्ट पे जाने के लिए। जैसे ही फायर प्रेस हुआ तो लैम्बोर्गिनी वाला सबसे ज्यादा तेजी से जाएगा ना, तो सबसे ज्यादा तेजी से जाएगा तो सबसे ज्यादा तेजी से अपनी एक्चुअल मंजिल से दूर हो रहा होगा, क्योंकि वो अपनी मंजिल के अपोजिट जा रहा है ना। तो जितना वक्त गुजरता जाएगा लैम्बोर्गिनी वाला अपनी मंजिल से ज्यादा तेजी से दूर हो रहा होगा, साइकिल वाला उससे कम, और जिस बेचारे के पैर नहीं वो चूंकि घसीट रहा होगा तो वो तो बिल्कुल ही आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल से दूर हो रहा होगा। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, यानी कि दुनिया में सिर्फ रिसोर्स होना कैन एक्चुअली बी अ ब्लेसिंग, बट इट कैन इक्वली बी अ कर्स। यस सर, ठीक है ना? तो जिसको बोलिए क्या बात, जिसको सारी चीजें मिल जाती हैं वो भी अक्सर अपनी वो जो चाहता है वो नहीं कर पाता, क्योंकि उसको और राइट व्हाई, क्योंकि जब आपको रिसोर्सेज मिलती है तो आपकी आंखों पे वैसे ही ऐसी पट्टी बन जाती है कि आपको अपनी मंजिल दिख ही नहीं रही होती। वो इसलिए नहीं दिख रही होती क्योंकि उसके लिए जो जुमला है ना वो ये है कि इफ यू फॉलो द विजन ऑफ समवन एल्स देन यू कैन नॉट हैव योर ओन विजन। तो 90% टाइम्स उन्हीं लोगों का विजन बनता है जिनका कोई ना कोई फटीग हो, कोई मसला हो, कोई मिडिल क्लास हो, कोई इशू हो, समथिंग टू लिव अपॉन, समथिंग टू लुक फॉर, समथिंग टू स्ट्राइव अपॉन। आंख खुलते ही दौड़ना है, लाइफ ऐसी है, ठीक है। लेकिन आंख खुलते ही अगर सोने का निवाला मुंह में जा रहा है, व्हाट टू लुक फॉर, व्हाट टू लिव फॉर, बात समझ में आ रही है? तो विजन हमें डायरेक्शन जो देता है ये एक ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है रिसोर्सेस के। देखिए रिसोर्स, आई डिडंट चूज द फैमिली आई बॉर्न, ये बात ठीक है? ठीक है, बिल्कुल। हमने अब जो रिसोर्सेज मेरे इस वक्त हैं वो तो मेरे तरफ लिख दिए गए, लेकिन जो डायरेक्शन मैं अब लेना चाहता हूँ ये मैं चूज कर सकता हूँ। दिस इज इन माई हैंड। ये बात समझ में आती है? यस सर। तो इस वजह से जनाब सीधी सी बात ये हो गई कि हम जो कुछ हमारे पास है उससे हमने अपने आप को पीछे नहीं सोचना है कि यार आई हैव नथिंग सो आई कैन रीच नोवेयर। नो सर, यू कैन स्टिल रीच स्काई if your direction is correct. Yes sir, logical होगा, मतलब achievable aim होगा तो aim achieve हो सकता है। यहाँ पे बात समझ में आ गई भाई? Yes sir. ये एक जो स्लाइड है ये, इसमें आपको क्या लिखा नजर आ रहा है भाई? अब मैं किसी और से बात करता हूँ। मैं किससे बात कर रहा हूँ? अब्दुल बासित साहब, कैन यू हियर मी? अब्दुल बासित, अब्दुल बासित के बजाय बासिल नवाज साहब ने माइक ऑन कर लिया। चलिए बासिल आपसे बात कर लेते हैं। Anyone who like welcome. What's up? We're fine. बासिल आपके नाम पे क्या मतलब है? Sir, gift. Enam. Very nice. अच्छा बासिल, कैन यू सी द स्क्रीन? इस पे क्या लिखा हुआ है? आपको स्क्रीन नजर आ रही? Yes sir, yes sir. सर विजन जो है वो सही, मुझे साउंडनेस ऑफ द आइडियोलॉजी नहीं पता इसका मतलब क्या। हाँ तो कोई मसला ही नहीं है, ये तो आज तक हमारी बात ही नहीं हुई ऐसी क्या बात। और अगर तो पता होता तो यहाँ आने का फायदा क्या था? सुनना चाहिए था इसका। The correctness of a vision is determined by the soundness of ideology. बासिल आपके दोस्त हैं?
यस सर। आदमी है जाने जाते हैं कि हाँ यार इस बंदे के 200 बंदा होगा, फोन करेगा 200 बंदे आ जाएंगे। पता नहीं, ऐसे नहीं पता, अभी तक एक्सपीरियंस हुआ नहीं है सर। आमतौर पर यू आर पार्टी टू आदमी, लोग आपकी कंपनी एंजॉय करते हैं। यस सर, पता नहीं, ये भी नहीं पता, किसी ने बताया नहीं अभी? सर बुलाते तो नहीं, ये नहीं पता कंपनी एंजॉय कर रहे हैं नहीं कर। मैं बता देता हूँ आपको। यस सर। मैं बता देता हूँ आपको। आपकी आवाज कट रही है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं बता देता हूँ आपको कि आप कैसे आते हैं। जी जी सर। मैं आपसे 4 सवाल करूँगा। यस सर। ये बताइए कि आपके जो मैट्रिक के दोस्त हैं वो अब तक आपके साथ इंटैक्ट हैं? सर कुछ हैं कुछ नहीं है। ठीक है, इंटर के दोस्त? इंटर का वो गवर्नमेंट कॉलेज था तो कोई दोस्त थे नहीं ऐसे खास। कोचिंग जाते होंगे? नहीं, वो प्राइवेट ट्यूशन था घर पे। ट्यूशन घर पे, ठीक है। तो आखिरी दफा दोस्तों के साथ कब बैठे? सर कल ही बैठा था, मतलब कजन के साथ, वो दोस्त भी है। ठीक है। अच्छा तो बासुद एक बात बताओ। जी सर। कोई दोस्त तुमसे कहता है कि भाई ऐसा करते हैं कि ये 4 साल की पढ़ाई कौन करे, ऐसा करते हैं बैंक में डाका डालते हैं, जी जी सर, बोला। कोई गलत बात है इसमें? यस सर। गलत बात है बात? हराम हो जाएगी ना कमाई। अगर मैं आपको साबित कर दूं कि हराम नहीं होगा तो क्या करेंगे? सर अगर लीगल ना हो तो कर लेंगे। अगर लीगल ना हो तो कर लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ना। तो ये जो तुमने बोला ना हराम हो जाएगा और इलीगल, ये है आइडियोलॉजी, ठीक है। हमारा विजन हमें सिर्फ ये बताता है कहाँ पहुंचना है, लेकिन क्या वहां पहुंचना ठीक है या नहीं, ये हमारी आइडियोलॉजी हमें बताएगी। जी जी। आइडियोलॉजी वो गवर्निंग प्रिंसिपल्स हैं जो दुनिया ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे चल रही है ना भाई। दुनिया का हर मजहब बोलता है झूठ ना बोलो, है ना, किसी को तकलीफ ना पहुंचाओ, किसी तुम्हारी जात से किसी को हर्ट ना हो, ये तो हर आदमी बोलता है ना, चाहे आप मजहब के फॉलोअर हो ना हो, ठीक है। बिल्कुल सर। तो वो जो प्रिंसिपल्स हैं जो मेरी लाइफ को गवर्न करते हैं वो मेरे लिए आइडियोलॉजी है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग ए मुसलमान समझता हूँ कि इस्लाम मेरी आइडियोलॉजी, ठीक है। तो मेरी आइडियोलॉजी कितनी कंप्लीट है, कितनी साउंड है, कितनी परफेक्ट है, इससे तय होगा मेरा विजन कितना करेक्ट है। अब मैं बैंक वाली एग्जांपल को यहाँ पे ले आता हूँ। तुम्हारा एक दोस्त आया तुम्हारे पास, तुमने कहा, तुमसे कह रहा है कि यार ये लंबा कहानी है, आई हैव अ सेफर पाथ, ऐसा करते हैं बैंक में डाका मारो। अब बताओ विजन बनाओ बैंक में डाका मारने का, क्या क्या करना पड़ेगा? तो मनी आइज देख लेंगे। मनी आइज देख लेंगे, ठीक है, सभी ने देख ली वो तो दुनिया में, ठीक है। तो भाई स्किल्स चाहिए ना आपको बैंक में डाका डालने के लिए, ऐसे ही मुंह उठा के तो डाका नहीं डल जाता। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हर चीज के स्किल्स चाहिए। क्या स्किल्स चाहिए होंगी? आइडिया नहीं है मुझे इतना, गन वन तो चलाने आती हो। तो मनी हाइस्ट देखने के बाद भी तुम्हें आइडिया नहीं हो, क्या सीखा तुमने मनी हाइस्ट? वो तो सर गन वगैरह चलाने आती हो, कैमरा वगैरह का जो की ट्रेनिंग हो, और कोई अंदर का बंदा मिला हुआ हो, और कोई गाड़ी शाड़ी चलाना आती हो, ये सब कुछ होगा ना यार। लेकिन वही बात है, जब ये प्लान लेके वो आपके पास आए तो आपने कहा, क्या कहा कि जनाब ये तो हराम हो जाएगा, है ना। मेरी साउंड आइडियोलॉजी मुझे अलाउ नहीं करती कि मैं एक ऐसे विजन को परसू करूं। ठीक हो गई बात? यस सर।
विजन तो हो सकता है बैंक में डाका डालना, लेकिन आप उसे करेंगे क्यों नहीं? क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी रोक रही है। जी सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि एग्जाम में पास हो जाना विजन हो सकता है, लेकिन चीटिंग करके पास होना इसलिए ठीक नहीं है कि आइडियोलॉजी रोक रही है। आपकी बात समझ? यस सर। तो आइडियोलॉजी वो प्रिंसिपल्स हैं जिसपे हम जीते हैं। तो उनमें एक जो तुम्हारे दोस्त है ना जो ये डाका मार रहे थे, उनमें एक मौलवी भी था, अल्लाह माफ करे, आई शुड बी यूजिंग दैट वर्ड, ठीक है, मतलब सॉर्ट ऑफ। तो उसने कहा भाई देखो, आप सुनना गौर से, ठीक है, ऑल ऑफ यू। उसने कहा भाई देखो, ये जो निजाम है ना बैंकिंग निजाम, ये तो यहूदियों का बना है, करेक्ट? यस सर। और ये तो एक्चुअली इस्लाम के खिलाफ साजिश है, क्योंकि ये तो सूद का कारोबार है और सूद तो अल्लाह से जंग है, कुरान कहता है, सही, ठीक है। तो जब हम एक बैंक में डाका मारते हैं उससे किसी इंडिविजुअल का नुकसान नहीं होता, क्योंकि वो सारा पैसा जो उस वक्त बैंक में होगा वो इंश्योर्ड होता है, ठीक है। लेकिन लोगों का बैंकिंग निजाम पे क्या होगा? शक डेवलप हो जाएगा, उसको मिसट्रस्ट हो जाएगा। अगर एक दिन एक वक्त में शहर के 300 बैंक में डाका पड़ जाए, पीपल वुड स्टॉप बिलीविंग इन बैंक्स। हम तो दीन की खिदमत कर रहे हैं, बोलो। जी वासिल साहब बताइए, क्या मैंने आपको कन्विंस नहीं कर दिया? क्या मैंने आपको कन्विंस नहीं कर दिया बैंक में डाका डालने के लिए? नहीं सर, नहीं। People convince people to give their lives like this, जन्नत दिखा के अपनी जान लोगों की दिलवा देते हैं लोग, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको दो बातें, आप सबको दो बातें बताई। एक की आइडियोलॉजी समझ आ गई, और दूसरी कि अगर आपको अपनी आइडियोलॉजी सही नहीं पता ना, तो लोग आपको आइडियोलॉजी की नाम पे कुछ भी और बेच के आपसे काम करा देंगे। If you do not have a concrete vision, you will become part of someone else's vision, and they'll use it. They use you to be successful in their vision. और इस कौम के साथ पॉलिटिकल पार्टीज ने भी यही किया, इस कौम के साथ रिलीजियस लोगों ने भी यही किया, इस कौम के साथ हर आदमी ने यही। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हर इंडिविजुअल के पास अपना विजन नहीं था, तो वो किसी ना किसी के विजन का हिस्सा बनता चला गया। मुझे पीपल्स पार्टी पसंद आई, आपको एमपीएम पसंद आई, किसी को मुस्लिम लीग पसंद आई, किसी को पीटीआई पसंद आई, एंड वी बिकम पार्ट ऑफ देयर विजन। ये बात कितना समझ में आ गई भाई? तो मुझे तो आ गई। चले भाई, सलमान साहब, सलमान है ना? 59303। जी सर, सलमान। हाँ भाई सलमान, सर मेरा 6070 है सर मेरा। 62070 भी सलमान है, और 59303 भी सलमान है। यस सर समझ आ रही है। सलमान, आपको समझ आ रहा है? सलमान अहमद। यस सर। यार ऐसी डाउन डाउन आवाज क्यों निकाल रहा है भाई? नाश्ता वाश्ता दिया मैंने? सर नाश्ता वाश्ता खुद बनाया था, लेकिन ये है कि यहाँ पे नेट कनेक्शन का मसला है सर। अच्छा, नाश्ता खुद बनाया था? यस सर। वेरी पॉजिटिव यार, वेरी पॉजिटिव। अच्छा जी, ये आ गया आपकी पैराडाइम की डिस्कशन। पैराडाइम क्या होता है? लास्ट क्लास में बात हुई थी सलमान अहमद साहब। सर आपका विजन क्या, आपका विजन क्या, आप बाकी चीजों को कैसे देखते हैं? या कि एक पॉइंट तो अगर मैं देख रहा हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, अगर आप कोई और बंदा उसको देख रहा है तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी अलग हो सकता है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ देख के अलग हो सकता है। तो पॉइंट ऑफ व्यू, किसी भी चीज की तरफ हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है सर, वो हमारा पैराडाइम होता है। नहीं यार, जबरदस्त क्लास होती है तो मैं आपके लिए क्लैपिंग कराता यार, ठीक है। अच्छा तो सलमान, एक तो अब तुमने इतना अच्छा जवाब दिया, तो एक तो सवाल के जवाब और दे दूं। यस सर, बिल्कुल। ये बताइए सलमान साहब मुझे कि हमारा अपने मुतालिक और दूसरों के मुतालिक जो पैराडाइम बनता है वो हमारे एक्सपीरियंसेस से बनता होगा ना? यस सर। मिसाल के तौर पे अगर मैं, आपने नाम लेना है, मेरे सवाल के जवाब में आपने नाम लेना है।
अगर मैं आपको बताऊं, अभी आपके घर के बाहर जो रोड है उस पे आपका एक दोस्त बीच रोड पे ले लिया है, क्या नाम है उसका? सर अवैस। वैस, अच्छा। और जो आपकी गली में जो दरख्त लगा हुआ है आपका वो दोस्त जो उसके ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है वो कौन है? हारिस। और आपका वो दोस्त जिसने जिसने क्या किया है, एक नई गाड़ी लेके आ गया है, वो कौन होगा सर? सर वो फसी। हाँ, you have a paradigm for everyone, ठीक है। और आपका वो दोस्त जो किसी भी पार्टी में किसी भी स्ट्रेंजर खातून मर्द से फौरन कन्वर्सेशन शुरू कर लेगा and he is really good। हारिस एज वेल। ये हारिस थोड़ा काम का आदमी है यार, you should keep him around। सर हम तीनों थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड से साथ हैं तक, तो मेरे कुछ ही दोस्त हैं सर। हाँ, बहुत क्लोज फ्रेंड। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा तुम्हारा वो, अच्छा ये बातें जो है सिर्फ सलमान साहब के लिए नहीं हो रही, आप सबके जहन में भी अपने अपने दोस्त आने चाहिए, ठीक है। अच्छा तुम लोगों का वो दोस्त जो पिकनिक पे जाए थे, गाड़ी का टायर पंचर हो गया, तो who can make a laugh about it, जो इस बात पे भी हंस सकता है? सर बिलाल है। तो ये सर सब हुआ है सब, ये सबका ये मूड सर खराब हुआ है, है। ये सब हुआ है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली सबका मूड खराब है, लेकिन एक आदमी है who can make a laugh about anything, है ना। सर ये हम लोग गए थे ट्रिप पे, हमारी गाड़ी खराब हुई है, बीच सड़क हमें पता नहीं हम लोग कहाँ खड़े हैं, और वाकई वो हंस रहा था, हमें भी हंसा रहा था। ठीक हो गया भाई, तो सबको ये बात समझ में आ रही है ना कि व्हाट इज पैराडाइम। वी हैव पैराडाइम अबाउट आवरसेल्फ, वी हैव पैराडाइम अबाउट अदर्स, वी हैव पैराडाइम अबाउट। सलमान मुझे एक बात बताइए, ऐसा होता है ना बात दफा वी आर फीलिंग डाउन, कोई हेडेक हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ काम करने को दिल नहीं चाह रहा, ठीक है। वो उस वक्त वो ऐसा काम जिसको अगर वो कौन सा घर होगा जहां अम्मा जाने को बोले और आप सर दर्द में भी खड़े हो जाएंगे, अम्मा चले मैं आपको लेके चलता हूँ। बताइए सर देखो